राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है क्योंकि शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा पे कोई कुछ उपाय करे या ना करे, एक उपाय अवश्य करते हैं, वो होता है खीर बनाने का उपाय। प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि खीर बनाते थे और आज भी चाहे आप कुछ उपाय करो या ना करो, लेकिन खीर तो अवश्य ही बनाई जाती है, छत पर रखी जाती है और छत पर रखने के बाद प्रसाद के स्वरूप में सब उसको देते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को सही तरीके से खीर बनानी नहीं आती, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। परेशान मत होइए, मैं आपको कोई खीर बनाना नहीं सिखा रही हूँ। मेरे से अच्छी आप कुकिंग जाने, आपको केवल विधि बता रही हूँ कि खीर बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, खीर को रखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, खीर में ऐसी क्या चीज डाले जिससे खीर जो है वो चंद्रमा की किरणों को ज्यादा तरीके से खींच सके। खीर में ऐसी क्या चीज डालें कि माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर पे खींची चली आए, ये बातें मैं बता रही हूँ। देखिए, शरद पूर्णिमा ना केवल चांद से संबंधित होती है, ना केवल लक्ष्मी माता से संबंधित होती है, बल्कि बाके बिहारी श्री कृष्ण जी से भी शरद पूर्णिमा का घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि धनवंतरी देवी जो होती हैं, जो धन की देवी हैं, अनिसात्री देवी हैं, माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव आज के दिन हुआ था और माँ लक्ष्मी और जो चांद है वो दोनों भाई बहन ही। लक्ष्मी और चांद का जो रिश्ता है वो भाई बहन का ही रिश्ता है, क्योंकि दोनों समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुए थे। और आज के दिन माता रानी माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन जग रहा है और मेरा भजन दीदार कर रहा है, मेरी पूजा अर्चना वंदना कर रहा है। जो इस रात्रि को जगता है सो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो आज के लिए जो खीर बनानी है, ना केवल आपको स्वतः ही पानी है, बल्कि माता लक्ष्मी के साथ भी उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खीर बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखिए। नंबर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको खीर बनाते वक्त या तो आप पीतल का कोई वो ले सकते हैं बर्तन, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। देखिए, चांदी के बर्तन तो आजकल कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप पीतल के बर्तन में खीर बनाते हैं तो ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर पीतल का ना हो तो आपको स्टील के बर्तन में खीर बनानी है। मेक श्योर कि आपको एल्युमिनियम के बर्तन में खीर नहीं बनानी है और लोहे के बर्तन में भी खीर नहीं बनानी है। आप टू पे स्टील के बर्तन में आप खीर बना सकते हैं। खीर बनाते वक्त आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना, बड़े सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा मखाने की खीर बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। नहीं, माता लक्ष्मी का डायरेक्ट केवल और केवल चावल की ही खीर बनानी होती है, क्योंकि चावल का जो कनेक्शन होता है वो चांद से होता है और चावल को चांद का ही प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप समा के चावल की खीर बना सकते हैं और चावलों की खीर बना सकते हैं। और माता लक्ष्मी को भी चावल की ही खीर का भोग लगाया जाता है, मखाने और ड्राई फ्रूट्स की खीर का भोग नहीं लगाया जाता। हाँ, उसमें आप एडिशनल स्वाद के लिए मखाने डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कुछ भी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन खीर आप समा के चावल की या फिर चावल की खीर बना सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो आप समा के चावल की खीर बना सकते हैं, अगर आपका व्रत नहीं है तो आप सिंपल से चावल की खीर बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खीर बनाते वक्त अगर आप गाय के दूध का उपयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि गाय का दूध से अच्छा तो कोई दूध होता नहीं है और दूध का कनेक्शन भी चंद्रमा से होता है और ये सफेद चीजें भी होती हैं और चंद्रमा का कनेक्शन मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क चंद्रमा का कनेक्शन मस्तिष्क से होता है। तो गाय के दूध का अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर गाय का दूध नहीं मिल पा रहा तो आप भैंस के दूध की भी खीर बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी जरूर और जरूर डाल दे, गाय का घी उसमें जरूर डाल दे। अब खीर बनाते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि खीर बनाते वक्त आपको उसमें 3 चीजें अवश्य डालनी है। नंबर 1, केवड़ा। आपको गुलाब का केवड़ा अगर अरेंज हो जाता है तो गुलाब का केवड़ा आप जरूर और जरूर डालें, क्योंकि केवड़ा जो है वो माता रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप गुलाब का केवड़ा अरेंज नहीं हो रहा तो आप गुलाब जल भी उस खीर में थोड़ा सा डाल सकते हैं, ढक्कन गुलाब जल डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। नंबर दूसरी चीज है वो होती है केसर। केसर से माता लक्ष्मी का संबंध बहुत पुराना है और अगर आप केसर खीर में डाल देते हैं तो केसर से माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर पे खिंची आ जाती है। तो केसर से चांद का संबंध भी बहुत ज्यादा पुराना है। चांद की जो अमृत में किरणें होती हैं, अगर केसर खीर वाली केसर रखी हो तो वो ज्यादा मात्रा में खीर जो होती है वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है। तो केसर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज है कि अगर आप उसमें इलायची डाल सकते हैं, क्योंकि इलायची माता लक्ष्मी को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो ये चीज तो आपको जरूर डाल
बताते हैं। देखिए कहते हैं कि इन 5 रसों से मिलकर खीर बनती है। इन 5 रसों से मिलकर खीर बनती है। नंबर 1 चावल, नंबर 2 दूध, नंबर 3 उसमें इलायची, नंबर 4 आपको उसमें चीनी की जगह मिश्री का उपयोग करना है। इस बात का भी आपको ध्यान, खीर बना रहे हो तो खीर में आपको चीनी का उपयोग नहीं करना है, खीर में आपको मिश्री का उपयोग करना है। छोटी वाली मिश्री नहीं, बड़ी वाली मिश्री का जो डोला होता है उसका उपयोग करना है, क्योंकि वो भी श्वेत रंग का होता है और चीनी भी श्वेत रंग की होती है, लेकिन उसकी जो प्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो चीनी की जगह आप लोग मिश्री का उपयोग कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। खीर जब बन जाए तो थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ही आपको चांद की रोशनी में रखना है। ये ऐसा नहीं है कि खीर बन गई भैया अब हमने डाला चांद की रोशनी में रख के आ गए, ये गलत है। गरम गरम खीर कभी भी चांद की रोशनी में नहीं रखनी चाहिए। खीर जब ठंडी हो जाए उसके बाद आपको चांद की रोशनी में रखनी है। चांद की रोशनी में रखने से भी पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, प्लास्टिक के कंटेनर में खीर नहीं रखनी है, जैसे कि प्लास्टिक के डिब्बे में खीर रख के आपने चांद की रोशनी में रखनी, ऐसा नहीं करना है। नंबर 2, आपको कांच के बाउल में खीर नहीं रखनी है कि आपने कांच के बाउल में खीर रख दी और फिर वो चांद की रोशनी में रख दी, नहीं। आप स्टील के बाउल का उपयोग कर सकते हैं, आप चांदी के बाउल का उपयोग कर सकते हो, वो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आपके घर पे चांदी का कोई बाउल नहीं है, चांदी की कोई कटोरी नहीं है, तो आप खीर बनने के बाद, खीर जब बन जाए तब उसमें चांदी का सिक्का, चांदी की अंगूठी या फिर सोने का सिक्का या फिर सोने की अंगूठी डालना बहुत ज्यादा शुभ होता है। और माता लक्ष्मी का वास चांदी में ही माना जाता है, सोने से ज्यादा माता लक्ष्मी को चांदी ही प्रिय मानी जाती है। तो उसमें फिर आपको एक चांदी का सिक्का या फिर चांदी की चम्मच, चांदी का दिया, जो भी आपके घर में चांदी की चीज मौजूद हो उसको अच्छी तरीके से धो के उस खीर में डाल देना है। एक सुपारी माता लक्ष्मी को याद करते हुए उस खीर में डाल देनी है, ठीक है। खीर को आप स्टील के बर्तन में ले लीजिए अगर चांदी का नहीं है, लेकिन प्लास्टिक और कांच के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं लेना है। आप एक स्टील के बर्तन में ले लीजिए, उसमें आपको खीर रखनी है, उसमें आपको चांदी का सिक्का डालना है, उसमें आपको एक सुपारी जरूर माता लक्ष्मी को याद करते हुए डालनी है और उसके बाद आपको छत पे ले जाके खीर रख देनी है। खीर रखते हुए आपको इस बात का भी बेसिकली ध्यान रखना होता है कि जो खीर होती है वो आपको कम से कम 1 पहर तक तो जरूर रखनी होती है, अर्थात 2 घंटे 15 मिनट तक तो रखनी होती है। अगर पूरी रात्रि रख सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। खीर पे आप हल्का सा सफेद रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, नहीं तो फिर कोई छलनी ढक सकते हैं ताकि कोई जीव जंतु उस पर मुंह ना मार ले या फिर कुछ गिर ना जाए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपने प्लेट ढक दी, प्लेट ढक जाएगी तो भैया वो चार्ज कैसे होएगी, ठीक है ना। हल्का सा कपड़ा या फिर छलनी उसके ऊपर रख सकते हैं ताकि वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से चार्ज हो जाए। अगर वो चार्ज हो जाएगी तो आप अगले दिन सुबह उसका पान कर सकते हैं या फिर उस दिन भी कर सकते हैं। रात को 12 बजे के बाद आप बांके बिहारी लड्डू गोपाल को भोग लगा के, माँ लक्ष्मी को भोग लगा के, उसके तपश्चात आप पूरे परिवार उसमें खा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। खीर बनाने के बाद सबसे पहले आपको गौ माता के नाम की और ब्राह्मण के नाम की खीर अलग से निकाल देनी होती है। अगर आपने ब्राह्मण के नाम की खीर अलग से निकाल दी है तो उसमें कुछ दक्षिणा के सहित आपको ब्राह्मण को देनी होती है, तो उस खीर का जो पुण्य होता है वो आपको ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो खीर बनाते वक्त आपको इन बातों का जरूर और जरूर ध्यान देना है। हाँ, खीर जब आप आकाश में रखने जा रहे हो, मतलब चांद की रोशनी में जब आप खीर रखने जा रहे हो, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि खीर जब आप जमीन पे रख रहे हो तो थोड़ा सा हल्का सा कोई स्वास्तिक बना लीजिए या फिर हल्का सा, जिसे कहते हैं चौक पूरना, चौक को पूर लीजिए, उसके बाद वहां पे खीर रखिए। पूरी रात अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरी रात नहीं रख सकते तो कम से कम 12 बजे तक तो खीर वहां पर रखिए। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना का भी विशेष प्रावधान होता है। खीर के साथ साथ आप कुछ चीजें और हैं जो छत पे ले जाके रख सकते हैं, जैसे कि आपके घर पे अगर काजू है तो काजू आप छत पे ले जाके रख सकते हैं ताकि वो चार्ज हो जाए और वो आपको ज्यादा फल प्राप्त दे जब भी आप उसको खाएं। आपके घर पे मिश्री है तो आप मिश्री ले जाके रख सकते हैं। आपके घर पे नारियल, हाँ, एक नारियल जरूर लीजिए, नारियल को 2 भागों में तोड़ लीजिए, पानी वाला भी ले सकते हैं, दूसरा सिंपल भी ले सकते हैं, और वो चार्ज होने के लिए छत पे जरूर रखें ताकि अमृत में जो वर्षा हो रही है चांद की वो उसमें जा सके। आप दूध छत पे ले जाके रख सकते हैं, 1 लोटे में पानी ले जाके रख सकते हैं, गंगा जल छत पे ले जाके रख सकते हैं। जो भी सफेद वस्तुएं हैं जिनको जो लॉन्ग लास्टिक चलने वाली है आप उनको छत पे ले जाके जरूर रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपके घर पे घी है तो घी ले जाके जरूर रखिए, और जब आप नीचे आए तो अपने साथ ही सारा सामान लेके आ सकते हैं या फिर पूरी रात उनको वहां पे भी छोड़ सकते हैं अगर वहां पे कोई खतरा नहीं है।
अगर छत पे कोई जगह नहीं है आपके पास तो आप बालकनी में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन बालकनी की जो ड्रॉ छत होनी चाहिए वो खुली होनी चाहिए। ये नहीं कि बालकनी पूरी तरफ से पैक है फिर आप कर रहे हो, तो ऐसा कुछ फायदा नहीं होता है। अगर आप गंगा जी जाके स्नान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन एक काम और कीजिएगा, इस दिन दीप दान करने का अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक का पावन पवित्र महीना हम लोग पूर्णमासी से ही मानते हैं और पूर्णमासी पे ही खत्म की जाती है, अर्थात अश्विन मास की पूर्णमासी से प्रारंभ होता है और कार्तिक मास की पूर्णमासी पे कार्तिक का महीना हम लोग खत्म मानते हैं। तो अश्विन मास की पूर्णमासी आ गई, तो इस दिन आकाश दीप दान का एक संकल्प लीजिए। शाम के समय आकाश में एक दिन दीप जरूर दान कीजिए और पूरा 1 महीना दान कीजिए। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये मैंने आपको खीर बनाने की टेक्निक बनाई है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।